ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज के दिन को। और आज के दिन हम देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है पहले समझते हैं। देखना, प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस ऊपर जा रही है और एवरी टाइम क्या हो रहा है, प्राइस कोई ना कोई पिवट तोड़ती हुई जा रही है। देखना यहाँ पर हायर लोज बनाते हुए जा रही है। देखना मैंने मार्क किया ब्लू कलर से, हायर लो बनाती हुई जा रही है। एवरी टाइम क्या हो रही है, प्राइस देखो पिवट तोड़ती हुई जा रही है। देखना पिवट तोड़ती हुई जा रही है। ये क्या हो रहा है, ये ट्रेंड के साथ हो रहा है। समझे, ये ट्रेंड मेरा अप है ना, उसके साथ हो रहा है, अप ट्रेंड के साथ ये हो रहा है। इसलिए हम इसको बोलते हैं बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। समझा, इसका मतलब उसने प्रीवियस पिवट को ब्रेक करती हुई जा रही है ट्रेंड के साथ। ठीक है, उसकी तरह ये हुआ बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखो क्या बना रहा है, लोअर हाइज बनाते हुए जा रहा है डाउन साइड। और क्या हुआ, नीचे की साइड ये लोअर लोज भी बनाते हुए जा रहा है। और देखो एवरी टाइम एक नया लो क्रिएट कर रहा है। इसको बोलते हैं हम बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ट्रेंड है डाउन, ट्रेंड के साथ बनाते हुए जा रहा है। समझे, इसके बाद इसका भाई, इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, ये क्या होता है, देखो प्राइस देखो लोअर लो बनाते हुए आ रही है, लेकिन देखो फाइनली क्या किया, जो लास्ट लेग था देखो बाइंग मूव है उसने तोड़ा है। पिछले पिवट को अप साइड तोड़ा है, डाउन साइड प्राइस नीचे आ रही थी। देखो लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही थी, बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए फाइनली क्या हुआ, प्राइस ने अप साइड तोड़ दिया। इसको, इस पॉइंट को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका मतलब क्या, प्राइस डाउन ट्रेंड में थी, डाउन साइड आ रही थी और सडनली अप साइड चेंज किया, प्राइस ने डायरेक्शन चेंज किया। तो उसी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, इसका यूटिलाइज कैसे करेंगे, कैसे ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, वो आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले ये समझना। ठीक है, इसके बाद आता है, ये देखो बुलिश है क्योंकि देखो डाउन ट्रेंड था उसको ब्रेक कर दिया, इसीलिए बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ओके, इसके बाद हम देखते हैं बेरिश वाला। देखो प्राइस अपसाइड जा रही है, एवरी टाइम देखो अपसाइड का पीवट ब्रेक करती हुई जा रही है। पहला एक पॉइंट था जहां पर उसने डाउन साइड का पीवट ब्रेक कर दिया। समझे, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, जस्ट अ सेकेंड कोई। ठीक है, ये हुआ हमारा बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद हम देखते हैं ये दोनों का डिफरेंस समझते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। पहली बात ये माइंड में याद रखना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड के साथ बनते हुए जाता है। ठीक है, हर एक पिवट ट्रेंड के साथ वो तोड़ता हुआ जाता है। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या, प्राइस अपसाइड जा रही है और पहला ऐसा पॉइंट जिसने स्विंग तोड़ा हो डाउन साइड। समझे, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड। समझे, अगेंस्ट द ट्रेंड कोई पिवट तोड़ता है तब उस पॉइंट को बोलते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर। मतलब वो पॉइंट है जहां पर हमें समझता है कि प्राइस कुछ अलग दिशा में जाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, प्राइस में कुछ अलग होने वाला है, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या करते हैं, सारी चीजें हम चार्ट पर देखने की कोशिश करते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, मैं ओपन करता हूं। पहले हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज में हुई है शायद बेरिश। देखना है यहाँ पर, फ्री लाइन देखना है यहाँ पर अभी। देखो प्राइस ऊपर जाके यहाँ से नीचे आई और देखो ये तोड़ दिया पॉइंट, ये पर्टिकुलर पॉइंट प्राइस ने तोड़ दिया। इसको हम बोलते हैं पिवट। सॉरी, पिवट तोड़ दिया ना, इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बेरिश। बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, यहाँ पर नीचे आ रही है, यहाँ पर भी देखो
प्राइस नीचे आ रही है, इस पॉइंट को भी तोड़ दिया प्राइस ने। इसको भी बोलेंगे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा था, ये पॉइंट भी तोड़ दिया। अभी मुझे एक चीज बताना, ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, थोड़ा मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जूम आउट करता हूँ। मुझे अभी आंसर करना, माइक आपके ऑन करना और मुझे यहाँ पर बताना, क्या ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या चेंज ऑफ कैरेक्टर है? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है या चेंज ऑफ कैरेक्टर है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। ओके, बाकी बाकी कोई ट्राई चेंज करना ऑफ चाहे? कैरेक्टर। करेक्ट चेंज देखना। ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर। यस करेक्ट। देखना यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों, देखना यहाँ पर पीछे, मैं ये सब डिलीट करता हूँ। देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना इस पे। देखना यहाँ पर क्या हो रहा था, प्राइस देखो क्या कर रही थी, ये तोड़ दिया अपसाइड, ऊपर गई, फिर से गई ऊपर, यहाँ पर भी तोड़ दिया प्राइस ने, ऊपर साइड गई, यहाँ पर भी तोड़ दिया था। मतलब क्या हो रहा था, हर बार देखो ये शिफ्ट हो रहा था, है ना? देखो यहाँ पर अपसाइड, हायर लो, हायर लो, हायर लो शिफ्ट हो रहे थे। एक पहला ऐसा पॉइंट था, पहला ऐसा पॉइंट था जहां पर उसने ये हमारे हायर लो ही तोड़ दिया। इसका मतलब क्या, यहाँ पर पहली एंट्री हमें समझा कि सेलर यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ गए इस पॉइंट पे, समझे? इसका मतलब हम बाइंग करना भी स्टॉप हो जाएंगे, समझे? यहाँ पर बाइंग करना स्टॉप हो जाएंगे और यहाँ से ही देखो फॉल कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पर फिर उल्टे हो गए, यहाँ पर बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहे थे, जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया फिर यहाँ पर बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनने लगे, समझे? चेंज ऑफ कैरेक्टर या तो टॉप पे बनेगा या बॉटम पे बनेगा, एक ही बार बनेगा वो, लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कितनी बार भी बन सकते हैं, याद रखना। ठीक है, यहाँ पर देखो बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर थे सारे, जैसे ही यहाँ से ये पॉइंट पर्टिकुलर ब्रेक हुआ, इस पॉइंट को हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, प्राइस देखो यहाँ पर फिर बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बनाने लगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें क्लियर हो गई सबको? किसी को भी डाउट है इस पर्टिकुलर टॉपिक में अभी? है तो बताना, बिंदास बता देना। नहीं है ना? ठीक है।